नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन का खास कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद हम आज इकट्ठा हुए हैं जानने समझने के लिए कि आखिर दरभंगा लोकसभा में कौन से प्रत्याशी जीत तय है और उनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, किस आंकड़ा पे, किस आधार पे उनको जिताने का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ एनडीए और इंडिया घटक दल के कई राजनीतिक नेता जुड़े हुए हैं और कई विभिन्न पार्टियों से संबंध रखते हैं। हमारे साथ सुनील कुमार उर्फ पप्पू, उसके बाद हमारे साथ है वीरेंद्र पासवान जी, दलित एकता मंच से हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम है, मनोज भारती जो कांग्रेस के हैं, और एक हैं वो अंसर भाई जो वो अलीनगर के प्रखंड अध्यक्ष जी, अंसर हसन जी, मोहम्मद अंसार हसन साहब, दो कांग्रेस से हैं, एक जेडीयू से, एक दलित एकता मंच से वीरेंद्र पासवान जी। हम जानेंगे आज कि आखिर ये लोग अपने प्रत्याशी को जीत किस आधार पे दिलवाना चाहते हैं। सबसे पहले हम सवाल लेना चाहेंगे एनडीए घटक दल के नेता। इस बार भी मेरा टारगेट तो 4 लाख का है। 4 लाख का टारगेट? 4 लाख का टारगेट है। उम्मीद है हम लोग उतना तक पहुंच जाएंगे। 90% वोट, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, एनडीए के पक्ष में गया है। आपने काम किया है, क्या ये फैक्टर केवल काम के आधार पे आप लोग जीत रहे हैं या फिर मोदी भी कुछ फैक्टर हैं? मोदी जी, हम लोग काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। जो काम हम लोग जमीन पर देखें, आपको मालूम होगा कि अभी 7 आरओबी जो है पास हुआ, जिसमें 5 आरओबी में हाथ लगा हुआ है। रेलवे का सौंदर्यीकरण हुआ है, रोड, नाला, पुल, पुलिया आप देख रहे हैं। अभी 6 लाइन रोड आपको आमस दरभंगा का जो है काम शुरू है बहुत तेजी से। आपके बगल में भी जो है 6 लाइन पास कर रही है। तो विकास के काम पर हम लोग भी, हमारा सरकार जो है, बिहार सरकार, अभी शिक्षकों का लगभग 2.5 लाख शिक्षक बहाल हुआ है बिहार में। TRE 3 को रद्द भी कर दिया गया है, इसका भी आक्रोश तो होगा। आप सुन लीजिए, रद्द किया गया है TRE 3, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है दूसरे राज्यों में, झारखंड के राज्यों के जो स्टूडेंट लोग थे, और वहां जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ, उसके कारण जो है क्वेश्चन आउट होने के कारण हमारी सरकार हर बिंदु पर स्वच्छ और साफ नियुक्ति की प्रक्रिया करती है। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस के नेता हैं मनोज भारती जी। मनोज भारती जी, बताइए कि आपके प्रत्याशी का क्या हाल है? यहाँ से ललित कुमार यादव थे, क्या है कंडीशन है? क्या आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि वो भी जीत रहे हैं? एक पहले हम लोग मुंगेरी हसीन सपना देखते थे, मुंगेरी लाल का हसीन सपना सिनेमा था। हाँ। उसमें लोग बहुत हसीन सपना देखे लोग। पप्पू जी तक कह दिए 4 लाख से जीतेंगे। विकास की बात किए। सबका भविष्य, कौन जीतेगा कौन हारेगा। 8 उम्मीदवार था दरभंगा में, जैसा कि मुझे जानकारी है। 8 उम्मीदवार से 8वें नंबर वाला उम्मीदवार से पूछिएगा अभी, तो कहेगा कि हम जीत रहे हैं। सब कहेगा हम जीत रहे हैं। वो तो बात है। तो 4 तारीख को पता चलेगा कि किसकी होगी दिवाली और किसका होगा दिवालिया। जीतने का दावा तो सब करते हैं, हम तो भगवान नहीं है, गॉड तो नहीं है। तो सुनिए भाई, सुनिए ना भाई, जीतने वाले का कोई ईवीएम मशीन में सब कुछ किस्मत बंद हो गया है, कैद हो गया है। हम लोग अनुमान में लगाते हैं कि फलना जीत जाएंगे, फलना यो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर जीतने ही वाले हैं तो लास्ट चरण का चुनाव तो बचा हुआ है ना 1 जून को। पहले 400 पार कहते थे ना, बीच में आ गए कि सरकार बनानी, अब की बार फिर मोदी सरकार। पहले शुरू हुआ 400 पार, बीच में जब चुनाव 1 फेज 2 फेज जब गया, तब 400 लोग भूल गया, तब आ गया कि सरकार बनानी है, अब की बार फिर मोदी सरकार। तो पप्पू जी कह रहे हैं, इनको पता होना लगाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर है, चुनाव हार रहे हैं। आप जीत रहे हैं, क्या आंकड़ा? सुनिए ना। तो गोपाल जी चुनाव हारेंगे तो ललित कुमार यादव चुनाव जीतेंगे ना। क्या वोट परसेंट आंकड़ा जो है, यहाँ 1800 बूथ था, 19 लाख पोल हुआ। 19 लाख वोटर में 9.5 लाख 10 लाख के अंदर पोल हुआ होगा। तो 50+1 5 लाख से जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो चुनाव जीतेगा, और 4,99,000 जिसको वोट मिलेगा वो चुनाव हारेगा। नियम तो यही ना कि 50+1 जिसको आवेगा वो जीतेगा, और
प्रतिशत जो लाभेगा वो हारेगा। मेरा जो एनालिसिस है, हम कोनो बहुत बड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है, मेरा एनालिसिस ये है कि जो वोट परसेंटेज जो गिरा है 57% हो 56% हो, तो 57 और 56% जो वोट हुआ है तो उसमें 9 लाख 9.5 लाख 10 लाख के अंदर में पोल हुआ होगा। तो 10 लाख एवरेज मान लीजिए 10 लाख जो पोल हुआ है तो उस पोल में 42% केवल हमारा जो वोट है, मेरा जो वोट जो मार्क्स वोट माना जाता है इंडिया गठबंधन का और बिहार में महागठबंधन का, वो ज्यादा प्लस मुसलमान का वोट है जो वोट गिरा है। इनको पता नहीं है, हिसाब इनका समीकरण मैथमेटिक्स गलती कह दे फलना बाबू जीत जाएगा अलग बात है। अगर 10 लाख का 40% हम निकालते हैं तो 10 लाख का 40% कितना हो गया? 10 लाख का 4 लाख वोट तो मेरा इधर है और इधर हमको जीतने के लिए 1 लाख वोट की जरूरत है। तो हमारे पास में हर जाति धर्म हर व्यक्ति कास्ट हर समूह के वोट हमको मिला है, केवल मेरा तो रिजर्व वोट है। और इनका जो वोट है ये जो कह रहे पिछले बार में स्थिति परिस्थिति देख कर कितना वोट मिला, इतना से हम जीत गए, इतना से दुगुना से और जीत जाएंगे, तो जीतने के करीब पर तो मैं हूँ ललित कुमार यादव जी, इसलिए हमको 11% वोट का हमको लाभ मिलेगा। कितना अन कास्ट अन बरादरी के अन धर्म के लोगों से। लाख से जीतिएगा आप? हम लोग यहाँ 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। चलिए, एक निवेदन है सभी सम्मानित नेताओं से कि हम लोग आंकड़ों के आधार पे बात करें, तथ्य के आधार पे बात करें, हवाई फायरिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि हवाई फायरिंग जनता भी जान रही है, दावे चूंकि हम अब जिस दल से जुड़े हुए हैं स्वाभाविक है कि आप उनका पक्ष रखेंगे, तो तथ्य के आधार पे बात हो। ये तो संभव ही नहीं कि कोई 1 लाख 2 लाख से इस बार जीतने जा रहा है, ये आप भी से सहमत हैं। भले आप कैमरे पे इस बात को नहीं स्वीकार करें, लेकिन इस बात से आप सहमत है कि 1 लाख 2 लाख से कोई जीतने समर्थ हुआ। किसी भी लोकसभा क्षेत्र की बात कर ले, ना किसी दरभंगा, तो तथ्य के आधार पे बात होनी चाहिए। तो आपका दावा 2 लाख का है और हमारे आदरणीय नेता पप्पू भाई का उनका दावा 4 लाख का, ये दोनों हवाई बातें हैं। तो तथ्य के आधार पे बात होनी चाहिए। हमारे वीरेंद्र जी, हम उनसे भी फीडबैक ले लें, आपका क्या पक्ष? देखिए, मैं तो दोनों दल से बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, आंकड़े के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक संगठन चलाता हूँ, वो भी ऑल इंडिया पासवान एकता मंच। लेकिन मेरा आंकड़ा कहता है कि अभी भाई साहब बोले हैं कि 40% वोट जो है 10 लाख में हमारी हुई, तो भैया 60% वोट गया कहाँ? तो 60% वोट जो है इंडिया के पास गया, तो उससे वैसे आंकड़ा निकालिएगा। नहीं वो ये बता, नहीं मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, वो ये बता रहे हैं, वो वोट क्लियर कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। हमने ये कहा कि 1800 कुल बूथों की संख्या 1800, एक बार सुन लीजिएगा, अब वोटरों की संख्या 19 लाख है, तो 19 लाख में 50% पोल हुआ होगा, 57% पोल हुआ, तो ये लगभग 10 लाख के लगभग हुआ, 9 लाख से ज्यादा हुआ। तो जो वोट गिरा है, इस वोट में जो मेरा वोटर जो है, जो वोट एग्रेसिव होकर पोल गिराया है, केवल जो हमारे समीकरण में कहते हैं तो 40%, हम तो केवल वो वोट हमारे पास में है। सुनिए, मैं वही इधर पर 60% बच गया। जब आपका वोटर, मैं सुनिए भाई, सुनिए, अब 60% इस बात का आप एक बार जवाब ले लीजिए ना, हमारे क्लियर कर रहे हैं, क्लियर समझ गए आपकी बात को। और 60% वोट इनको जो दावा करते हैं, तो उस 60% वोट में दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सवर्ण समाज के लोग हैं, सारी जात। मैंने दावा नहीं किया, मैंने ये पूछा कि 60% वोट गया कहाँ? अगर मेरा मैंने दावा नहीं किया, हमको 15% इनकी बातों का खंडन किया। नहीं, इनकी बातों का खंडन किया, मैंने दावा नहीं किया। ये 40% ही अपना वोट समझ रहे हैं। अभी जो अभी 10 लाख में जो इन्होंने बोला है 40% वोट की, मेरा तो 40% यादव मुसलमान का ये जोड़े, ठीक है, और कि 4 लाख हुआ 40% और 1 लाख अदर भी दे देगा, तो हम 5 लाख मान लीजिए, जो भी दलित हो, महादलित हो या कोई भी हो। लेकिन मैं एक दलित समाज से बिलोंग करता हूं और पासवान जाति जो है वो अभी एनडीए के साथ थी। यहाँ पे 80% पासवान दरभंगा जिला में एनडीए को वोट किया है। चूंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कारण क्या रहे? कारण इसका ये 2 कारण है। कारण एक ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं पासवान समाज की, मैं इसका एक उदाहरण दूंगा, और आप पत्रकार महोदय थे वहां पे, एक महिला जो पासवान की लालटेन को वोट दे दिया, तो वो चाय का जो गर्म चाय का सस्पेंस जो है उछल दिया था, ये पका दिया था कि मोदी को देना है वोट,
तुम क्यों दे दिया लालटेन को? वो डीएमसीएच में था, हम लोग थे, तो एक उदाहरण हो गया। दूसरा क्या है कि पासवान के, पूरे इंडिया के लीडर जो चिराग पासवान को माना जाता है, और उनको पासवान के वजह से ही 5 सीट मिली है। तो इसीलिए सभी लोग मोदी को नहीं देख रहे थे, चिराग पासवान को देख रहे थे, 5 किलो अनाज को देख रहे थे। इसीलिए सारे पासवान समाज आपके आंकड़े क्या बताते हैं? तो हमारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि मैंने 47-48 हजार के समथिंग में जाएगा ये, और वो भी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में जाएगा। हमारे आंकड़े ये कह रहे हैं कि यहाँ से वही लीड करेंगे। 40,000 से डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर लीड कर रहे हैं आपके अनुसार? जी 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 जी। चलिए रमन जी, अंसर भाई से बोल रहे थे जी, बताइए आप। मैं अलीनगर से हूँ। दरभंगा जिला में 6 विधानसभा है। मेरा भी, हम लोग जिला में 10 विधानसभा, दरभंगा लोकसभा में 6 विधानसभा है। 6 ही विधानसभा में ललित जी आते हैं। तो इस 6 विधानसभा में मैं पूरी तरह से घूमा हूँ, देखा हूँ। ललित जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको किसी भी ऐसा कास्ट जितना भी है उसमें ऐसा नहीं है कि वोट नहीं है। ठीक है, अलीनगर विधानसभा ललित जी लीड करेंगे, निश्चित लीड करेंगे। दरभंगा ग्रामीण लीड कर रहे हैं, गोरा बौराम लीड कर रहे हैं, और बहादुरपुर विधानसभा ये लीड कर रहे हैं। 4 विधानसभा बिल्कुल लीड कर रहे हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इस बार 2024 के लोकसभा में गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर जीत रहे हैं? नहीं जीत रहे हैं गोपाल जी ठाकुर। ठीक है, और हम लोगों का एक अपना जो एनालिसिस किया है, बेनीपुर विधानसभा, बेनीपुर और दरभंगा में लीड अगर नहीं मिलेगी तो बराबरी या 2-4 हजार से गोपाल जी टक्कर रहेगी। और मेरा एक, हम लोगों का अपना एक एनालिसिस है, हम लोगों ने जो वोट का काउंट किया है, 2.5 लाख से कम ललित जी जीतने नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये बात तो नहीं पचने वाली बात। 2.5 लाख से चीज बताइए खान साहब जी, ये अलीनगर से हैं जी, और अलीनगर से लीड दे दिए हैं जी, ये ललित, हाँ 4 विधानसभा से दे दिया। अलीनगर गोपाल जी को वोट नहीं किए हैं क्या? गोपाल जी को किया है वोट। कितना दे रहे हैं गोपाल जी को, सो बताइए। 30%, 35% अलीनगर दिया होगा, बाकी 70% आपको हम ललित जी को दे रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर अलीनगर जो राजद का गढ़ है, यही जी। ना? अभी हमारे गोपाल जी भाई हैं बगल में बैठे हुए थे कि हम लोग 4 लाख से जीत जाएंगे, बोले पप्पू भाई जी। वो 2019 का इलेक्शन नहीं है, ये 2024 का इलेक्शन है। दरभंगा शहर में भी अभी हमसे बता रहे थे कि 20,000 से लीड करेंगे, असंभव है। पूरे चुनाव में दरभंगा खबरें चल शहर रही से थी 4,000 और 3,000 मैं से ज्यादा सूत्रों नहीं के बढ़ हवाले सकते से हैं। बता दूं जी सर, कि ललित यादव से कार्यकर्ता नाराज दिख रहे थे और लास्ट मोमेंट पे वो संभल पाए, जो कार्यकर्ता थे उनको खुश कर पाए कि नहीं, वो आपको जानकारी में है कि नहीं? देखिए लोगों ने कार्यकर्ता नाराज आखिर हुए क्यों? कार्यकर्ता नाराज भी होते हैं, फिर मानते भी हैं। वो हर दल में ऐसा होता है, ये राजद ही में नहीं है। ठीक है, रहा वोट का सवाल, एक एक जनता अपने अपने विधानसभा से ललित जी को इस बार बढ़ चढ़ के वोट किया है। आपका विश्लेषण क्या है? आप राजनीतिक विश्लेषण की नजर से आप इनके तमाम लोगों के बातों को क्या देख रहे हैं? देखिए, हमाम में सभी नंगे हैं, ठीक है, कुछ कम तो कुछ ज्यादा। अभी मेरा सवाल होगा सर से कि इस बार जो है जितनी किरकिरी हुई पार्टी की आपकी, उतनी अभी तक नहीं हुई थी। ठीक है, ये एक बात कहा गया था, कार्यकर्ता में भी एक बीच में था कि हमारी पार्टी बहुत निष्पक्ष है, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, सारा कुछ एकदम फेयर तरीके से होता है। लेकिन जो इस बार मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलूंगा, क्योंकि मामला लोकसभा चुनाव का है, तो इसमें सेंट्रल की बात ना हो तो बेईमानी होगी। ठीक है, इस बार जितना चंदा को लेके जितनी किरकिरी हुई है, ये हर आम जन तक, लोगों तक ये बात पहुंच गई है। थोड़े ये भी थोड़े वो भी, लेकिन 1/3 हिस्सा भाजपा का चंदा पे पूरा अधिकार है। ठीक है, और जो पार्टी सत्ता में होती है अगर वो चंदा लेती है तो उस पर ज़्यादा इल्ज़ाम लगता है। अभी डेटा जो निकल के आया है सामने चंदा का, उसके हिसाब में जाइएगा तो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो अभी ब्लैक लिस्टेड होने वाली थी या हो चुकने के कगार पर थी, वैसी कंपनी से आपकी पार्टी ने चंदा ले रखा है। ठीक है, उनको दोबारा काम भी दिया गया। अब अभी आप थोड़े दिनों पहले सुना होगा कि एक टनल गिरा था, इसमें 40-42 मजदूर फंस गए थे। उस कंपनी का भी इन्वॉल्वेंस है, उसने भी, वो इस हालत पे पहुंची हुई कंपनी थी
जिसको ईडी का नोटिस, सारे डिपार्टमेंट का नोटिस जा चुका था, बाद में किस तरह से उन्हें रिट्रीव किया और चंदा दे के किस प्रकार से काम लिया, काम का तरीका तो देख ही लिया। गुजरात में भी कई जगह ऐसी कंपनी है जो चंदा दे के काम ले रही है, उसके बाद जो उसकी दशा दिशा है वो उसका भी सब लोग जानकार हैं। अभी रिसेंटली एक मामला आया है जो हम लोग मसाले उद्योग में बहुत अच्छे लेवल पे जाते हैं, ठीक है। एक बड़ी ब्रांड है, ठीक है, वैसे ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं चर्चा में है तो बता देता हूँ। MDH, यहाँ पर सभी लोग जानते होंगे, उनका मसाला है, ठीक है। और उस मसाले, MDH एक शान है मसाला यहाँ के लिए, ठीक है। उस मसाले में ऐसा केमिकल पाया गया कि जिसे बाहर की कंपनी ने प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब उसका जब पूरा डेटा निकाला गया है तो उसमें पता चलता है कि कुछ करोड़ रुपया चंदा कंपनी ये भाजपा ने उनसे भी ले रखा है। तो मेरा कहने का संदर्भ ये है यहाँ पे कि कहीं चंदे के चक्कर में अनदेखी क्वालिटी से तो नहीं हो रही है, FSSAI कहीं एक मार्का बन के तो नहीं रह गया है। आप इसका जवाब हमें दें। चंदा भी कारण है। राजनीतिक चंदा अलग होती है, वो सभी पार्टी करती है। सभी पार्टी का अपना जो है फंड होता है, चाहे वो बीजेपी का हो, जदयू का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, सभी का पार्टी फंड है। सभी अपने अपने ढंग से जो है चंदा कलेक्शन करती है, राजनीतिक चुनाव लड़ती है, उसमें बहुत तरह का खर्च होता है तो लोग लगाते हैं, राजनीतिक दल के लोग चंदा चुटकी करते हैं। जिनको देना रहता है लोग अपना स्वेच्छा से देते हैं, कोई ऐसा दबाव नहीं रहता है किसी पर कि आपको इतना देना है, आपको फैक्ट्री चलाने के लिए आपको हम चंदा दीजिएगा तो आपको फैक्ट्री का सैंक्शन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सर 475 करोड़ कोई स्वेच्छा से चंदा दे दे, अब एक ही आदमी 475 करोड़ तो नहीं दिया होगा। पूरे देश में मेरे कुछ प्रश्न है, पूरे देश में चारों सम्मानित नेता से मेरे कुछ प्रश्न है। देखिए, दो आधार पे चुनाव होते हैं, एक होते हैं स्थानीय मुद्दे, एक होते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जो प्रत्याशी होते हैं उस पर ज्यादा हावी होते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे कम हावी होते हैं। प्रयास करें हम लोग कि स्थानीय मुद्दों पे ज्यादा बात करें। यहाँ जो इस मर्तबा का लोकसभा चुनाव था वो 4-5 मुद्दों पर केंद्रित था। पहला मुद्दा था दरभंगा एम्स, जिस पर विपक्ष ने बड़ी अच्छी तैयारी कर रखी थी कि हम गोपाल जी ठाकुर को इस मुद्दे पे घेरेंगे कि एम्स नहीं तो वोट नहीं। दूसरे मुद्दे थे यहाँ पे कि विकास के नाम पे गोपाल जी ठाकुर ने अब तक कोई काम नहीं किया, ना आरओबी बना, नहीं बना, इस पर भी विपक्ष ने घेराबंदी का प्रयास किया। तीसरा मुद्दा था कि स्थानीय मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, तीसरा मुद्दा ये था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर था, कई जगहों पे खबरें चली कि उनका विरोध हुआ है। चौथा मुद्दा था जो दोनों प्रत्याशियों के साथ था कि कार्यकर्ता दोनों प्रत्याशियों से नाराज थे, ललित यादव से भी नाराज थे, गोपाल जी ठाकुर से भी नाराज थे, बड़ी संख्या में नाराज थे। तो हम पप्पू भाई, हम बड़े आदर्श के जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, हमारे गुरुजी भी बैठे हुए हैं, हमने इस चुनाव को बड़े नजदीक से देखा और ये महसूस किया कि भाजपा जितना विपक्ष से नहीं परेशान थी उतना अपने लोगों से भी परेशान थी, क्योंकि भीतरघात भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने किया है और आरजेडी वालों ने भी ऐसा किया। आरजेडी वालों के महागठबंधन के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अंदरूनी तौर पर भीतरघात करने का काम किया है। 4 जून के बाद हम उसका खुलासा भी कर देंगे, मेरे पास साक्ष्य है उसके बाद में। इन स्थानीय मुद्दे पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दरभंगा एम्स का मुद्दा क्या गोपाल जी ठाकुर को के लिए एक मुद्दा नहीं बना? एंटी इनकम्बेंसी उनके लिए मुद्दा नहीं बना? कुछ टेक्निकल 4 लाख कैसे जीत जाएंगे? ये तो बड़ा हवाई बात है। एम्स के बारे में जैसे थोड़ा सा जगह का भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन इतना आश्वस्त हो जाइए कि एम्स 100% शोभन में ही बनेगा। सर क्या बनेगा क्या नहीं, मोदी जी 15 लाख दे रहे हैं, उस पर भी वोट लोगों ने किया, ये सारी बातें हवा हवाई है। दरभंगा एम्स गोपाल जी ठाकुर के रहते हुए नहीं बना, ये मुद्दा तो था ना गोपाल जी ठाकुर के लिए। गोपाल जी जब सांसद थे 5 साल तो कौन कौन से काम हुए वो भी तो पूछ लीजिए हमसे। क्या हुए बताइए? बता देते हैं। अभी 7 आरओबी का सैंक्शन हुआ जी, गोपाल जी के संसदीय काल में हुआ। चुनाव घोषणा होने से कुछ दिन पहले हुआ, उसमें 5 गो में हाथ लगा हुआ है। हाँ, बस कुछ दिन पहले चुनाव के। ठीक है, ये मान लीजिए सब चुनावी हथकंडा था कि चुनाव का करीब है तो करना है। आप उसको चुनावी हथकंडा कहते हैं, आपसे सवाल है, चुनावी हथकंडा आप कह लीजिए। आमस दरभंगा ये भी चुनावी हथकंडा ही था, सुन लीजिए। आमस और दरभंगा ये भी चुनावी हथकंडा था। एयरपोर्ट विस्तारीकरण ये भी चुनावी हथकंडा था। यानी एनडीए जो काम करे, आप बड़े सम्मानित नेता, एयरपोर्ट को तो इसमें आप शामिल ही नहीं, काम नहीं देख रहे हैं। एयरपोर्ट में एक सांसद का क्या योगदान होता है? क्या योगदान होता है एयरपोर्ट में? सांसद का क्या योगदान होता है? सांसद का योगदान नहीं होता है। ये क्या योगदान है? हमारी जनता जानेगी, आपके माध्यम से जानेगी क्या हर चीज। जहाँ विस्तार नहीं हो रहा है वहाँ विस्तारीकरण हो रहा है।
नए सिरे से एयरपोर्ट का जो है तो संजय झा भी उसकी डिबेट में खुद पड़े थे कि एयरपोर्ट का श्रेय हमको जाता किए थे। आप ही के दल के नेता एकदम हैं। किए थे। तो फिर सांसद को संजय झा क्रेडिट का ही दीजिएगा कि देन, संजय झा को क्रेडिट संजय दीजिएगा? झा का ही देन है जो दरभंगा तो फिर आप एयरपोर्ट गोपाल जी चालू ठाकुर हुआ। को श्रेय दे रहे हैं। गोपाल जी सांसद थे, मतलब जब कि सांसद है तो दोनों नाम तो श्रेय उन्हीं का आपको- होगा। चलिए हम मनोज भाई हमारा से बातचीत संजय झा जी तो किए ही हैं। मैं हाँ, तो कह ही चलिए, रहा हूँ कि चलिए इनसे पूछे। मेरे दल के लोग उस समय हम लोग नहीं थे एनडीए सर, में, हम लोग एक थे राजद मैसेज में। संदेश समय गया हुआ हुआ था। है देश की जनता को, जिसमें दरभंगा लोकसभा की जनता है कि एनडीए के कई नेता किसी भी सवाल का सीधा सीधी जवाब नहीं भाई देते। सीधा राउंड, जवाब राउंड, दे राउंड। रहे हैं। चलिए मनोज भाई हम से काम बात कर करते रहे हैं सर, तो बताइए। मेरी आप सुन नहीं रहे हैं, जो नहीं कर रहा है उसका आप सुन रहे चलिए हैं। उनका भी सुन लेते हैं जी, बताया जाए पहले आप जो सवाल किए हैं, जी। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, पप्पू जी से ही नहीं पूछना चाहते हैं, पूरे दरभंगा वासियों से पूछना चाहते हैं कि 2014 ईस्वी में भाजपा की सरकार बनी और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो इनसे लोगों की बहुत उम्मीदें थी, ये आएंगे, देश को तरक्की कराएंगे, भारत को विश्व शक्ति गुरु देश बनाएंगे, एक भी कच्चा का मकान न रहेगा, 15-15 लाख रुपया देंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसान को आमदनी को दुगुनी कर देंगे, काला धन लाएंगे, चाइना के मिजाज को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान के मिजाज को ठीक कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। जितना चीज अरे बस सुनिए ना, 2014 में सवाल का जवाब 2014 में भारतीय सुनिए ना भाई, अच्छा वीरेंद्र जी से भी कुछ पूछना है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी एक गांव को गोद लिए हुए था, नवानगर। पूछिए तो गोद लिए हुए गांव का क्या विकास हुआ? विकास 3 क्षेत्रों में देखा जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाता है, सुरक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाता है। क्या गो स्कूल कॉलेज पठन पाठन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया दरभंगा में? क्या गो पॉलिटेक्निक, सुनिए भाई, क्या गो नया पॉलिटेक्निक, अरे क्या गो नया पॉलिटेक्निक, अरे सुनिए आप मत आप क्रॉस मत संसदीय क्षेत्र में है भी नहीं। सुनिए ना, आप कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, अरे भाई सुनिए कितना इंजीनियरिंग, अरे सुनिए कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज, दरभंगा की बात कर रहा हूँ, संसद 5 साल रहा है। अरे सुनिए ना बात, सुनिएगा तब ना बात। कहा कि आपका अरे फलना लाइन बन गया, फलना ओवरब्रिज बन गया, कहाँ बना है? नहीं बना है। फीता काटे हैं क्या? वो ये कहाँ बना? अरे बना है कहीं बताइए ना, कहाँ बन रहा है? शिलान्यास हो गया, शिलान्यास कर देने से नहीं होता है ना, हर दल करते हैं, आपके दल भी करते हैं, ऐसा इसमें कोई बात नहीं, हर दल करता है। अरे सुनिए जी गुरु जी, जीरो ग्राउंड, गुरु जी से भी ले लेते हैं। विकास के नाम पर देखिए, ये विकास के नाम पर ये चुनाव अगर होता तो नरेंद्र मोदी जी को और गोपाल जी ठाकुर को 0 मार्क्स मिला है। चलिए गुरु जी, जनता इस सरकार से तरस। गुरु जी आप एनडीए का पक्ष बड़ी मजबूती से रख रहे हैं, देखिए आपका जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप रख रहे हैं, जी पासवान का नेता कौन? देखिए पासवान का नेता चिराग पासवान। चिराग पासवान का एक स्लोगन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। जी एकदम। इस चुनाव में तो कुछ और देखा, परिवार फर्स्ट, देहात फर्स्ट, भतीजा फर्स्ट, नहीं तब आप लोग फिर नहीं फर्स्ट, साला फर्स्ट, नहीं देखिए कहाँ गया बिहार बिहारी फर्स्ट ही। अभी चिराग पासवान का मैं आपको जानकारी दे दूं कि एक अपने परिवार में जीजा को उन्होंने टिकट दिया। ठीक, स्वाभाविक सी चीज है कि किसी भी पार्टी में उनको और पासवान नहीं दिखा, मैं बता दे रहा हूँ, पासवान को दिया ना, पासवान नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ, नहीं अब दे रहा हूँ। चिराग पासवान जी एक पार्टी चलाते हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो अपने पार्टी लेवल में सोचते हैं और उनको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट चलाना है, इसीलिए उन्होंने समीकरण बना कर दिया। और एक समीकरण बनाया, बता रहा हूँ मैं, समीकरण इसलिए बनाया कि एक राजपूत को दिया, समीकरण राजपूत का भी चाहिए, एक भूमिहार का चाहिए, एक चौधरी पासी को दिया, एक खुद पासवान में लड़े और दूसरा भी पासवान। अल्पसंख्यक नहीं है क्या इस देश का? रहता है, यही बात मैं मानता हूँ कि अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए। क्यों नहीं दिया? नहीं, ये बात एकदम 100% है कि मिलना चाहिए, नहीं दिए। क्या अगर बात सही है तो क्यों नहीं मिला? हाँ, वो अगर नहीं दिए क्योंकि उनको सीट ही कम मिला हुआ था। जी, एक बात सुन लीजिए, चिराग पासवान का नेता, वोट दे पासवान, नहीं पासवान का नेता चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान है। बोले पासवान नेता किसको मानता है, ये मैं बोला हूँ। चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान का नेता नहीं, चिराग पासवान सर्वजन का नेता है। किसके नाम पे वोट दिया? पासवान सुनिए, यही स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान है जिन्होंने कहा था पहले मुस्लिम छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। सुन लीजिए, एक मिनट, और यही चिराग पासवान है जो दलित मुस्लिम बड़े सम्मान के साथ जी
रामविलास की विचारधारा चिराग पासवान की विचारधारा से टैली नहीं करता है। टैली नहीं करता रामविलास है। पासवान हाँ। बड़े सम्मान के साथ कह रहे हैं, हाँ, उनकी हाँ। विचारधारा जी, जी। और चिराग पासवान की विचारधारा में आकाश पाताल का ये बात है, लेकिन सुन लीजिए, चिराग पासवान उस लाइन पे आ रहे हैं। अभी हाजीपुर का चुनाव देख लीजिए, दलित मुस्लिम को उन्होंने साधा है और दलित मुस्लिम समीकरण उन्होंने बनाया है और बाय अनाउंसमेंट किए हैं। अनाउंसमेंट के साथ दलित मुस्लिम समीकरण बनवाए हैं। बताइए। बोले कि उधर एम समीकरण रहेगा तो इधर जो है डीएम रहेगा, दलित मुस्लिम रहेगा। नहीं है ना। हाँ। ये बताइए, पासवान जो वोट किया किसके नाम पे वोट किया? पासवान वो चिराग के नाम पे वोट किया। पासवान का वोट ले चिराग पासवान, हाँ। लेकिन टिकट सभी जाति को दे। हाँ, ये क्या समीकरण हो ये गया उनकी, आपका? देखिए वो ये उनका स्वतः निर्णय है। सुन लीजिए, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के लेवल में सोचेंगे ना कि हमारी पार्टी का छोटी पार्टी है और मेरा छोटी पार्टी कब तक विकसित हो, कैसे विकसित हो, उस पार्टी लेवल में बोलते हैं। आप ही के बात में आ रहे हैं। चिराग पासवान जी नेता पासवान के हैं, जो कह रहे हमारे छोटे भाई वोट मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि चिराग पासवान पासवान के लीडर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ। आप सुनिएगा ना। हाँ। अरे सुनिए, आप सुनिए ना। नहीं, एक बात नहीं हो रही है। अरे सुनिएगा जी तब जी, ना। हाँ, मैं एक बात कह रहा चिराग हूँ। पासवान जी, चिराग पासवान जी मोदी जी का हनुमान बनते हैं। और कहाँ तक हनुमान है और कितना बड़ा हनुमान है वो तो मोदी जी जानते हैं, वो चिराग पासवान जी जानते हैं। आपने इनसे सवाल किया ना, चिराग पासवान जी ना नारा देते थे, स्लोगन लिखे थे कि फर्स्ट बिहारी, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और हम तो कहते हैं कि परिवार फर्स्ट और परिवारी फर्स्ट। चिराग पासवान, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि परिवार में क्या को दिया है? परिवार फर्स्ट। समय नहीं बोल रहे सवाल दिया हूँ, अरे समय, अरे सुनिए ना। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, बोलिएगा ना भाई, बारी इनके परिवार पर कोई सवाल मत कीजिए। अब सुनिए, ये परिवारवाद नहीं है। चिराग पासवान परिवारवाद कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के बेटा बेटी सुनिए ना, उस सबसे पहले दो को बेटी लड़ रहे, वो परिवारवाद नहीं है। सबसे पहले बोले कि हम इंडिया गठबंधन में, एक मिनट स्पष्ट करने दिए, नहीं इंडिया गठबंधन में, नहीं इंडिया गठबंधन में। स्वाभाविक है। एगो काराकाट में वहाँ जो दिए थे जमुई में, अपने जमाई को दिए थे। अरे भाई सुनिए ना। जी जी, कहिए। रामविलास पासवान जी के जो बच्चे चिराग पासवान जी है, जमुई में जमाई को दिए। सम्मान के साथ कहेंगे, आप एक परिपक्व नेता है और आप तो एक तरह से क्लीन स्वीप आप अपनी उम्मीदवार को जिता रहे हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है कि आपके इस लोकसभा में 4 मुस्लिम बहुल ऐसे गांव थे जो खुल करके ललित यादव का विरोध किया और ऑन कैमरा उसने कहा कि मैं ललित यादव को किसी भी परिस्थिति में वोट नहीं करूंगा, मेरा नेता गोपाल जी ठाकुर है। हम लोगों ने जब बात किया कि भाई गोपाल जी ठाकुर को क्यों वोट कीजिएगा, तो उन्होंने कई ऐसे अंदर की बात बताई, कई ऐसी बातें बताई जो मैं स्क्रीन पर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे आंकड़े हैं कि उस 4 गांव में मुस्लिम बहुल गांव हैं और वहां तकरीबन कम से कम भी तो नहीं तो 200, 250, 500 करके हर गांव में मुसलमानों ने गोपाल जी ठाकुर को वोट किया। आप ये बताइए इसकी कि आपको क्या जानकारी है? देखिए, विरोध जो होता है ना, वो कहीं भी हो सकता है, किसी से भी क्लीन हो स्वीप सकता दे रहे हैं आप, क्या करें? मैं फिर पुनः आपको बता रहा हूँ। जी, ब्राह्मण, मेरा भी इलाका में काफी ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग भी दिए हैं ललित यादव को। तो क्या कहिएगा कि ब्राह्मण गोपाल जी को क्यों नहीं दिए? कहीं मुसलमान अगर अरे उनको सर, नहीं महागठबंधन दिया, का तो बेस ब्राह्मण भी वोट होता है ना मुस्लिम यादव। जी। अभी हमारे मनोज भैया ने 40% का आंकड़ा गिना दिया, 40%। आपके मुस्लिम अगर गोपाल जी ठाकुर को वोट दे रहे हैं जी। तो आप कैसे 2 लाख 2.5 लाख से जीत जाइएगा? 4 गांव का आपने नाम लिया जी। 4 गांव में कितना मुसलमान गोपाल जी को दे दिया होगा? आप तकरीबन आंकड़ा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं 1500, हाँ 1000, 1500। हाँ ठीक है। इस बार के लोकसभा इलेक्शन में ब्राह्मण वोट 25% दिए हैं ललित यादव को। अब ये तो हमारे पप्पू भाई अभिरेंद्र जी बताएंगे। वो जो है वोट कर सकता है। क्या बात वो मैं बता रहा हूँ, 3% से कम ब्राह्मण जो है इंडिया गठबंधन को वोट किया, बाकी सारे इंडिया गठबंधन को वोट किए हैं। और दूसरी बात कि इन्होंने कहा, एक और बात कि मान ले जाए, आंकड़ा की बात कर रहे थे अभी कि ललित यादव का विरोध होता है। देखिए, इंसान, चूंकि उनके 2-3 कारण बता दिए कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, जो आरजेडी के हैं, उनसे संपर्क नहीं साधे, उनको तवज्जो नहीं दिया गया। हारने का बहुत बड़ा रीजन है ललित यादव का, कार्यकर्ता को सम्मान नहीं दिया गया। अभी हरा दिया हम तो हरा दिया उनको,
हम तो कह रहे हैं कि यहाँ से अब रीजन चलिए हमारे देश से दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जिशान फारूकी साहब हमारे साथ देर से जुड़े हैं। उनका भी वक्तव्य, हम लोग का एक डिबेट चल रहा है कांग्रेस दरभंगा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, तो तकरीबन कई मुद्दों पे बातें हुई। आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं, आप किस नजरिए से इस चुनाव को देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप लोग का बहुत शुक्रिया कि मुझे इस डिबेट में शामिल किए, और मैं देर से आया, इसमें शामिल हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, मैं जहाँ तक अभी जितना आने के बाद सुना हूँ उसमें मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ कि ब्राह्मण समुदाय का वोट इस बार इंडिया अलायंस को नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि एकदम मिला है, और 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार थी यहाँ, जिसमें तेजस्वी यादव जी ने जॉब देकर एक बिहार में क्या देश में एक मॉडल का रूप तैयार किया है, जिससे प्रेरित होकर ब्राह्मण समुदाय के युवाओं ने तेजस्वी यादव में अपना आस्था व्यक्त किया, तेजस्वी यादव को रोजगार देने वाला नेता माना, और इस बेस पे इंडिया अलायंस को वोट किया है। ये मेरा तक जहाँ तक मानना है। दूसरा एक फैक्टर ये भी है कि एनडीए की जो एक योजना है, या कह दीजिए मोदी सरकार की योजना है अग्निवीर, उसको लेके युवाओं में बहुत आक्रोश देखा गया है, और उस योजना से लोग चिढ़े हुए हैं, युवा परेशान है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके विरुद्ध में वजह से भी, उसके विरुद्ध के वजह से भी लोग लालटेन के साथ जाना पसंद किया है। तो हमको लग रहा है कि दरभंगा ही सीट पे नहीं, अन्य बिहार की भी जो और सीट है उस पर ब्राह्मण का अच्छा योगदान इस बार इंडिया अलायंस के साथ गया। सर, एक मैं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको बताना चाहूँगा कि एनडीए की जो फील्डिंग होती है ना, जो बूथ मैनेजमेंट होता है एनडीए का, वो सभी दलों से सबसे मजबूत बूथ मैनेजमेंट माना जाता है। ठीक है, आपके महागठबंधन का जो बूथ मैनेजमेंट था बिल्कुल फेलियर था। बहुत सारे बूथ से ये शिकायत आई कि वहाँ के मतदाताओं को प्रत्याशी का छाप तक नहीं मालूम था। तो आपकी बातें सिर्फ तेजस्वी की सिर्फ कैमरे तक सीमित रह गई, सिर्फ जो है वो हवाई बात है। बूथ पर जितना एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, मतदाताओं को वहां पहुंचाने का काम किया, वहां महागठबंधन वाले वहां उतना सफल नहीं हो पाए। इस पे आपके क्या प्रतिक्रिया? फिर हम आपको बोलना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव था, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव था, वो आम आवाम चुनाव लड़ रहा था। उसको ना कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, ना कोई दल चुनाव लड़ रहा था। इस बार देश का युवा, देश का किसान चुनाव लड़ रहा था। इस बार देश की जो बेरोजगारी है, महंगाई से जो हमारी माता बहनें परेशान है, वो चुनाव लड़ रही थी। इसलिए हर किसी को ये बात पता था कि मोदी सरकार को हटाना है, सरकार बदलना है, और सरकार बदलने के लिए हम लोगों को विपक्ष को वोट करना है। जो लोग विपक्ष में है उसके साथ जाना है, चाहे जहाँ पर लालटेन का छाप रहा हो, या हाथ छाप रहा हो, या झाड़ू रहा हो, या सीपीएम माले छाप रहा, जो भी अन्य दल रहे हो, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उनके साथ एक तबका गया। आप एक एग्जाम्पल, इंडिया अलायंस की मजबूती को आप इससे भी भांप सकते हैं कि जिस सीट पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने वोट किया है, निश्चित तौर पे उन्होंने झाड़ू के सिंबल पे वोट किया होगा, और जिस सीट पे केजरीवाल जी ने वोट किया है, निश्चित तौर पे उन्होंने कांग्रेस को वोट किया होगा, कांग्रेस के सिंबल को वोट किया होगा। ये एक मैसेज है देश के लिए कि इंडिया अलायंस बहुत मजबूती के साथ कर रहा है, और निश्चित तौर पे वो करेगा। अच्छा, एक मिनट, ये दरभंगा मधुबनी लोकसभा, ये आप समस्तीपुर को भी ले लीजिए, यहाँ 8,500 रुपया और 10 किलो अनाज, कुछ काम किया आपका? नहीं, देखिए 10 किलो अनाज का जहां तक मेरा मानना है, जब इंडिया अलायंस की तरफ से घोषणा हुआ तब तक दरभंगा और समस्तीपुर में चुनाव हो चुका था। तो आप कुछ लेट नहीं हो गए? हाँ, बिल्कुल लेट हो गए। निश्चित तौर पे हमारे नेतृत्व के पास ये बात पहुंचने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन फिर हम आपको कह रहे हैं कि लोगों का विश्वास 5 केजी अनाज पे नहीं है। 5 केजी अनाज को अगर आप कैलकुलेट करिए तो 5 केजी अनाज कमाना, अगर जॉब मिल जाए लोगों को, रोजगार मिल जाए लोगों को, तो 5 केजी अनाज हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश में मुद्दा 5 केजी अनाज नहीं है। देश में मुद्दा बेरोजगारी है, देश में मुद्दा महंगाई है, देश में मुद्दा 1100 का सिलेंडर है। तो मुद्दा जो है वही रहेगा। चलिए, हम लोग एक कुछ मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि ये है वो है, चलता रहता है। वीडियो 5 किलो अनाज से 10 किलो पर क्यों पहुंच गए? वो बैकफुट पे कांग्रेस आ गई थी, कहीं ना कहीं लगा, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आ गए हैं 5 किलो का अनाज जो है वो, हम कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो आला कमान है उनको ये बात लगा हम लोगों को कि कहीं ना कहीं लोग 5 केजी को सीरियस कहीं नहीं लें। तो हमको लगा कि अगर आप एक बात आप लोग याद कर लीजिए कि ये योजना जो है हमारी ही पार्टी का लाया हुआ है।
आज भले इसका लाया हुआ नहीं, नहीं एक लाया मिनट, हुआ। एक अगर मिनट आपकी सर। पार्टी का लाया हुआ रहती तो कभी भी जो है वो एनडीए वापस आती ही नहीं। नहीं, कभी इस योजना का विरोध नहीं हुआ है, इस योजना के तरीके का विरोध हुआ है, अपनी इस डिबेट इस योजना के तरीके का विरोध हुआ है। हम लोग जातीय आधार पे बात करते हैं और हर एक आदमी से एक सवाल है। यहाँ 4-5 जो जातियां थी जिस पर निर्णायक माना जाता था, उसमें एक जाति है आपको फॉरवर्ड, एक है दलित महादलित, एक है MY। तो MY को तो माना जाता है कि ये बेस वोट होता है महागठबंधन का। ब्राह्मण और स्वर्ण वोटर के बारे में कहा जाता है कि ये बेस वोट होते हैं एनडीए के। जो ये बाकी जो जातियां हैं उस पर हम लोग चर्चा कर ले कि पासवान जातिया का वोट कहाँ गया, मल्लाह का कहाँ गया, वो जो मंडल समुदाय होते हैं उनका कहाँ गया, उन पर भी हम लोग चर्चा करें और आप लोगों से आंकड़ा ले ले। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे वीरेंद्र जी ने तो कह दिया कि पासवान का 80% एनडीए को वोट गया, गोपाल जी ठाकुर को उन्होंने दिया। पासेवान का नहीं, हमने कई सारे मैंने ये दरभंगा जिला में कई सारे गांवों का भ्रमण किया है। जो अनुसूचित जाति में चौपाल जाति आती है, वो चौपाल जाति भी बीजेपी को वोट किया है। पासवान जाति भी बीजेपी को वोट किया। खतवे जाति जो दास आती है वो भी बीजेपी को किया। ततमा जाति जो दास में आती है वो भी बीजेपी को किया। मंडल धानुक जो होता है वो भी बीजेपी को वोट किया है। मल्लाह तो किया ही बीजेपी को। तो बचा कौन सा जात जो आपको इंडिया गठबंधन को वोट करेगा? ये बात हो रही है। जातीय आधार पे आप बताइए, आपका क्या करें? देखिए, हम लोग भी घूमे हैं, हम लोग के भी गांव में पासवान है, चमार है, खतवई है, तेली है, सब लोग लालटेन को वोट किए हैं। ये कैसे आंकड़ा दे रहे हैं पूरे जिला का कि सब वोट दे दिया है? ये तो स्वाभाविक है कि 100% भी गिना। देखिए, मल्ला 60% दरभंगा में वोट लालटेन को किया है, ठीक है। पासवान 40% किया है, ठीक है। उसके बाद आप चले आइए चमार, दूसरा मतलब राम में भी हमें कुछ वोट मिला है। हम कैसे कहेंगे कि वोट नहीं मिला है? चलिए मनोज भी आपसे आपका अपना पक्ष कि जातीय समीकरण दरभंगा चुनाव देखिए, कितना किया है? हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, हम जात की राजनीति नहीं करते, जमात की। अरे यार सुनिए ना, अब जात क्यों पूछते? सुनिए ना, क्या सुनिए आप प्रश्न, अरे सुनिएगा तब आप प्रश्न किए, प्रश्न का जवाब देते हैं। हम जात पात पर विश्वास नहीं करते, हम जमात पर विश्वास करते हैं। हमको हमारे प्रत्याशी को, इंडिया के प्रत्याशी को, हमारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सब जात धर्म के लोग वोट दिया है। हर जात बिरादरी को लोग वोट दिया है। अगरा भी दिया है, पिछड़ा भी दिया है, दलित भी दिया है, माँ दलित भी दिया है, सवर्ण भी दिया है, हिंदू भी दिया है, मुसलमान भी दिया है, सिख भी दिया है, ईसाई भी दिया है, सब दिया है। आज जिसको सब दिया है वही चुनाव जीतेगा। आप बताइए पप्पू। देखिए, मोदी जी ऐसे आदमी है ना जिसको सभी जाति धर्मों का वोट है, केवल एक या दो जाति छोड़। इसीलिए अल्पसंख्यकों को एक भी टिकट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक वोट नहीं देते हैं। अल्पसंख्यक नेता नहीं है, शाहनवाज हुसैन नेता नहीं है बीजेपी के, है या नहीं है? आपके अनुसार सभी वो मंत्री नहीं बने थे क्या? मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, 54% बैकवर्डों की आबादी है पूरे बिहार के अंदर। 54%, पता कर लीजिए। बैकवर्ड कौन वोट देगा, किसको वोट देगा? ओनली फॉर मोदी जी को वोट देता है। पत्रकारों को हम लोग का काम करने दीजिए, इसलिए बड़े सम्मान के साथ कहते हैं कि मोदी जी मुद्रा शब्द पे आ गए। मैं आंकड़ा की बात आपने सवाल किया है कि जाति वाले लोग कौन कौन करते हैं। मुजरा शब्द किसके पर? अब मुजरा देखिए, किसी का कौन क्या बोली है उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। अब डिबेट में अब वो सब चीज का बात का मतलब, डिबेट का मतलब होता है जो मुद्दे की बात है उस पर डिबेट कीजिए। ये मुजरा ये सब चीज का मुद्दा नहीं होता, ये सब मुद्दा नहीं। आप विकास के, आप सुन लीजिए ना, आप विकास के मुद्दे पर बात कीजिए। वोटिंग जो होता है, वोट जो होता है, आदमी काम देखता है तब वोट करता है। 5 किलो अनाज आज तक कोई बांटा था क्या? तो कह रहे हैं कि जीवन योजना था, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। किसने लाया था? पप्पू जी बातें क्यों नहीं? 40 साल से इनकी क्या दुर्दशा हुई है। खास सुरक्षा बिल मनमोहन सिंह की सरकार ने लाई थी। भैया मेरे साथ 5 किलो अनाज का चावल खा रहे हैं। हमसे बात कीजिए ना। आप मोबाइल पर आपको बासमती चावल अच्छा लगेगा, गांधी जी का देन है। मुझे वो 5 किलो चावल अच्छा लगता है। विकास की बात, और आज के डेट में मुखिया जी डीलर हैं, पूछिए कौन चावल आता है, कम करना ले आते हैं। किसान की किलो भी नहीं छोड़ते होंगे इनके यहाँ। 15 लाख रुपया खाता में जमा कर देना, पार्लियामेंट के हाउस बना देना, आप लोग चाहते हैं जेबी में रुपया दे उसको विकास कहलाता है।
जमीन विकास पर का देखिए मतलब ही नहीं विकास होता कि दिख 5 किलो जाएगा। चावल दे दीजिए, अब जमीन जिस रास्ते पर चल रहे हैं विकास मोदी नहीं जी का देख रहे परिवार का हैं। भरण पोषण हो जाएगा। 5 किलो आप जनता को गरीब मूर्ख के बना लिए, रहे हैं। गरीब 5 के लिए किलो चावल के लायक चीज है, जनता को समझ रहे हैं। जिंदा है जनता ने उसके। जवाब दे दी है। उसको खाने आपकी के लिए सरकार कौन जाने देगा? वाली है। काहे कांग्रेस आप वाले मंगलसूत्र की आराधना राजनीति दिखाने के करते लिए हैं, दिए। आप मंगलसूत्र की देना चाहिए था राजनीति ना। मजोड़ा की बात करते हैं, 40 साल तो आप राज शक्ति किए, की पूजा देना की बात चाहिए करते था। हैं। अरे आपके पास कोई अभी एजेंडा 5 नहीं लाख है, का आपके पास कोई मुद्दा 40 नहीं साल से है। आपने इस बार के चुनाव हुआ बेरोजगार के नाम पर, इस बार 40 रोजगार साल के से नाम राज पर, किए। आमदनी का किसान की आमदनी 5 को बढ़ाने लाख के का नाम पर, स्वास्थ्य बीमा और हुआ अभी। महंगाई के नाम पर इस बार का मुद्दा है, चुनाव गरीब हो लोगों रहा के है। लिए। अब मोदी की सरकार से बदलाव होगा। 5 लाख का इलाज करा सकते हैं। देखिए एनडीए विकास तो दिखता नहीं है। एनडीए का विकास क्या है? मुसलमानों को गाली देना। एनडीए का विकास क्या है? मुसलमान के विरुद्ध बोल के वोट लेना। प्रधानमंत्री का मुसलमान के भी जिस लोग तरीके 5 का किलो अनाज मर्यादित लेते होंगे भाषा और का खाते होंगे। प्रयोग प्रधानमंत्री ने आप किया डीलर हैं, है। आपके इस यहाँ बार भी के आता चुनाव होगा लोग में लेने के लिए। इस कितना बार के परसेंट चुनाव में मुसलमान को आप देते हैं, प्रधानमंत्री नहीं जी देते के हैं खाने द्वारा के लिए? जिस सबको तरीके देते का हैं। मर्यादित भाषा का क्या प्रयोग किया मुसलमान गया, को क्या वो बीजेपी निश्चित वाले तौर एनडीए पे वाले बहुत ही मोदी अशोभनीय अनाज नहीं है, देते हैं? उनको निंदनीय बैन लगा हुआ है है, क्या? और जितना इसकी निंदा की जाए कम है। सभी एक जाति धर्मों के लिए 5 किलो अनाज मुसलमान है। से बात शुरू करता है अपनी केवल राजनीति मुसलमान के अपने लिए सीट नहीं को है, बचाने हिंदू के के लिए लिए, नहीं है, सभी को सीट मिलता को है। बचाने के देखिए, लिए बहुत ही निंदनीय अगर है। मुसलमान का विरोध नहीं करेंगे, मुसलमान की बात को नहीं रखेंगे, तो फिर उनको जो पूरे अभी भारत में तवज्जो मिल रहा है वही वो वही कैसे वही तो मिलेगा? करे। एनडीए का नहीं तो, विकास है आप मुसलमान को पता गाली करें, देना, नहीं तो गाली देना नहीं मुसलमान के होता है। विरुद्ध बोलना। देखिए, एनडीए का विकास गाली देना नहीं है। लेकिन हाँ, बात है मुखिया जी, एनडीए को तो नीतीश कुमार भी है, हाँ और नीतीश कुमार इसी अल्पसंख्यक के वोट पर गुमान करते हैं। देखिए गुमान करने तो के लिए कोई अगर रोक थोड़ी है। एक मोदी जी भी जब समय आता है तो अपने आप को कहते हैं हम पठान के बच्चा है। मोदी जी को भी जब समय आता है तो चले जाते हैं दरगाह पे। एक चीज हमको बता तो दीजिए, दरगाह पे चले जाता है अलग चीज है, लेकिन मुसलमानों का के लिए करना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दोनों चीज में। अच्छा एक सवाल अरे हम लोगों को काम करने दीजिए मनोज भाई, पत्रकार को पत्रकार वाला काम करने दीजिए। आप हमारे सम्मानित नेता हैं, आपका पक्ष हम ले अच्छा लिया सर करेंगे। हम एक बात आप लोग से जानना चाहते हैं, क्या आप पत्रकार साथी मोदी जी के बयान से सहमत है जो मुसलमानों के प्रति उन्होंने इस अपने इन चुनाव के रैलियों में जिन भाषा का मुसलमानों के लिए प्रयोग किया है, क्या उससे आप लोग सहमत हैं? देखिए इसमें कोई भी एक निष्पक्षता के पत्रकारिता को अलग कर दिया जाए तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए गरिमा पद होता है, उस पद पर बैठ करके हमको लगता है कि स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। जिस तरह से लगातार अब हमारे नीतीश कुमार भी जो है वो प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री का नहीं तो बनाने की अपील नहीं कर रही नहीं है। वो नीतीश कुमार जी ने भविष्यवाणी किया है। नीतीश कुमार जी के सहारे जब पिछले चुनाव में आप देख लीजिए भाजपा ने चिराग के सहारे नीतीश कुमार जी का रास्ता किनारे लगाया था। अभी नीतीश कुमार जी अपने सहारे अपने बलबूते पे बिहार में भाजपा को किनारा लगा रहे हैं, भाजपा को किनारे लगा रहे हैं। ये सब टंग ऑफ स्लिप नहीं है, ये सब पूरे तौर पे प्री प्लानिंग है, जानबूझ के जेडीयू जो है कर रही है। पप्पू जी एक सवाल है कि मोटा मोटी बताइए कि दरभंगा में जो एनडीए की सरकार बन रही है, गोपाल जी जीत रहे हैं क्या? बता दिया 100% जीतेंगे। आप लोग अस्वस्थ हो जाइए। 4 तारीख को पत्रकार महोदय हम आपको सवेरे सवेरे फोन कर देंगे। मनोज जी माइक जरा पप्पू जी को दे दीजिए। 8 उम्मीदवार जरा एक चीज बताइए, अगर जीत जाते हैं गोपाल जी, अभी जो अंतिम क्षण में आपने ब्रिज की बात किया है कि काम शुरू है ओवर ब्रिज की, तो बीते 5 वर्षों में तो नहीं चालू हुआ। अब क्या आपको लग रहा है कि अगर जीत जाएंगे तो धड़ाधड़ काम हो जाएगा, या फिर 5 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा लोगों को? अरे सुनिए ना भाई, अगर आपको दिखनी है और नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मेरे साथ चलिए, 5 आरोपी पर आपको हम घुमा देंगे। चुनाव तो संपन्न हो गया ना, काम तो बंद हो जाना चाहिए। आपके कथनानुसार चुनाव संपन्न हुआ, काम बंद हो जाना चाहिए। चलिए दिखला देते हैं कि काम चालू है या नहीं। चाचा भतीजा का सुर थोड़ा ढीला पड़ गया है, आप अपनी तैयारी कर चुके हैं क्या? हम लोग देखिए, हम लोगों का जो काम होता है ना जमीन पर होता है। अगर आप हमारे साथ आए और आपको हम रखें और आपको हम काम दिए, आप उसमें सेंधमारी करने लगिएगा
अब कितना अच्छा सर, इसे कितनी बार हो चुका है अभी तक? पूरा बिहार देखा है कि बाहर नीतीश जाइएगा। कुमार जी मुख्यमंत्री सेंधमारी नहीं आवास कीजिएगा, से मेरे साथ निकल के रहिएगा। पैदल चल के जाके राबड़ी हाउस में बैठे और कहे कि आप हमको समर्थन दे दीजिए। आप कह रहे हैं आप हमारे साथ है। आप मुख्यमंत्री आवास से चल के गए थे राबड़ी हाउस, आप राबड़ी देवी जी के आवास में चल के गए थे। इस बात को मैं खंडन करूंगा कि वो राबड़ी देवी को भी चाहिए, लालू यादव जी को भी चाहिए, तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि वैसे व्यक्ति अगर करते हैं जैसे पलटू राम करते हैं कि इधर से उधर चल जाते हैं तो उनको नहीं रखे। जितना दोषी नीतीश कुमार है उतना ही बड़ा दोषी वो भी है। तेजस्वी यादव ने सही वक्त में सही इस्तेमाल करके इस बिहार के 5.5 लाख लोगों को रोजगार देके साबित कर दिया। यादव नहीं साबित कर दिया। नीतीश कुमार का देन है। नहीं नीतीश कुमार कहीं नहीं है। 17-18 साल से नीतीश कुमार कितना नौकरी दिए? नीतीश कुमार 17-18 साल राज किए क्या? 17-18 मियां बीवी राज किए 15 साल में 15 नौकरी किए क्या? नीतीश कुमार जी एनडीए से नहीं, नीतीश कुमार जी एनडीए से विशेष बिहार देना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का पैकेज क्या हुआ? लूटने आ क्यों गए नहीं कि मिला? हम ही कर दिए, अभी कर दीजिए ना। हम लोग कंक्लूड अभी कर दीजिए। माइक थोड़ा दीजिए। देखिए एक्चुअली बात ये है, दरभंगा सीट पर चर्चा दरभंगा लोकसभा की हम बात नीचे बता देते हैं, नीचे बता देते हैं। दरभंगा लोकसभा की बात कर रहे हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये 3 जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, इसके लिए दरभंगा में आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, हम 3 की बात कर रहे हैं। 3 के प्रत्याशी वहाँ मौजूद पे चलते हैं हम लोग पीछे इतिहास। जब नरेंद्र मोदी शुरू किए तो राम मंदिर से शुरू किए, अपना पूरा बयान उनका राम मंदिर से शुरू हुआ। नहीं, अब आइए ना उसको, अब शुरू हुआ, शुरू होने के बाद राम मंदिर वहां से मुद्दा उठा बना। अगर ये बात विकास या योजना या लाभ या और कुछ होता तो प्रधानमंत्री जी उससे शुरू करते। दरभंगा एयरपोर्ट से शुरू नहीं किए, दरभंगा एम्स से शुरू नहीं किए, दरभंगा के आरओबी का जिक्र नहीं हुआ, तो फिर ये राम मंदिर से शुरू हुआ। राम मंदिर भी एक मुद्दा लगा प्रधानमंत्री जी को क्या है, लेकिन बाद में वो मुद्दा गौन हो गया। लेकिन बात यहाँ 5 किलो राशन की जो बात है, और इंडिया गठबंधन ने 10 किलो का दावा दिया। इंडिया गठबंधन को ये समझ में आ गया कि 5 किलो राशन एक फैक्टर है, उसके आधार पे वोट पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपना एक नया एजेंडा चेंज किया। लेकिन वो इस समय में आया, समय वो सुटेबल नहीं था, नहीं हो पाया। अब 2 जगह चुनाव, उसके बाद 3 जगह हुए, उसमें क्या कुछ रिजल्ट आता वो देखने वाली बात है। तीसरी बात यह है कि आप बोल रहे हैं दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, हम ये बात आपकी मान लेंगे कि बीजेपी सरकार ने काम किया दरभंगा में, स्पेसिफिक दरभंगा के लिए, जो केवल दरभंगा लोकसभा के लोगों को लाभ मिले, ऐसा डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर का कोई काम नहीं है। हाँ बताइए, केवल दरभंगा लोकसभा के लिए बताइए, केवल दरभंगा लोकसभा के लिए। दरभंगा लोकसभा की बात बता दें आप। 3 स्टेशन, दरभंगा स्टेशन, सक्रिय स्टेशन, सुन लीजिए ना, पहले सुनिए ना भाई। आप विकास, आप इसको विकास नहीं कहिएगा। पे बात कर रही है, सांसद का काम है क्या ट्यूबवेल करवा देना? हमको ये चीज बता दीजिए। नया काम बताइए। गोपाल जी का काम, सांसद का काम होता है ट्यूबवेल करवा देना। नया काम बताइए, नया काम। मैं तो वही होता है ना, सांसद का काम रोड बनवाना होता है। सुन लीजिए ना, बता रहे, विद्यालय सुनबे नहीं, मैं वो भी चीज कह रहा हूँ ना, कहाँ कहाँ बना, सुनिएगा ना। नया काम बताइए। आप चल जाइए, आप सुन नहीं रहे हैं। नया काम बताइए। आप लहरियासराय स्टेशन के दक्षिणी छोर पर चल जाइए, आप देख लीजिए कितना फर्स्ट क्लास बाईपास रोड बन गया। देखिए ना, आप चल जाइए दोकली। सांसद थे गोपाल जी ठाकुर, भले जीत रहे हैं, वो हम लोग कह रहे हैं, आंकड़ा लगा लिया कि जीत रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पे नहीं, 5 किलो दाना के नाम पे, मोदी के नाम पे। देखिए हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। इसके बाद भी नहीं पप्पू जी, इसके बाद भी आपके प्रत्याशी डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर का जमकर विरोध हुआ, लगभग प्रखंड में हुआ। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कह सकता हूं, डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर को अपने नाम पे वोट नहीं मिला है, ये मोदी जी के नाम पे वोट मिला है, और ये मेरा आकलन है। एयरपोर्ट का क्रेडिट लेंगे कि गोपाल जी ठाकुर? ठीक है, अब दोनों गोपाल जी गठबंधन में आ गए हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। ठाकुर के पुत्र फोटो पोस्ट करते हैं, ठीक है, कंक्लूड कर रहे हैं। मेरे पिताजी के द्वारा बनवाया हुआ एयरपोर्ट, संजय जी ठीक है, ठीक है, आप सुनिए ना, हम आ रहे हैं उस साइड नहीं हो रहा है। अच्छा उस पे आइए। इसके एक मिनट उसके बाद भी मोदी जी के नाम पे गोपाल जी ठाकुर को वोट पड़ा है, ये काटने वाली बात नहीं है। इस आधार पे गोपाल जी ठाकुर का चांस बन रहा है
कि वो पुनः आ सकते, लेकिन आप लोग एक मिनट हमारा ये अपना व्यक्तिगत राय है, मैंने जो देखा है वो बता रहा हूँ, नहीं वो बता रहा हूँ, आप इस बात को मानिए। अनुमानित है, अनुमानित है। अब 4 लाख या 3 लाख या 1 लाख नहीं होगा, यहाँ 1000 में फैक्टर बनता है। ठीक है, अब 48,000 वोट से अब दूसरे एक मिनट ठीक है, आप कुछ लगातार हमने सभी अभ्यागत जो हैं सबको सुना है, और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते क्योंकि आपको भी समस्या होगी पूरे खबर को देखने के लिए। दरभंगा लोकसभा सीट को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इंडिया या एनडीए। आप ये गोपाल जी को देख रहे हैं सांसद के रूप में या ललित यादव को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है, संपादक साहब से संपादक बताइए क्या और ऐसे मामले में संयम बरतें। 4 तारीख को पहले मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट 5 मिनट का समय लूंगा, और हमारा जो अपना आंकड़ा है वो आप सुन लीजिए। हमें मालूम नहीं है कि आप लोग हमारे आंकड़ों से कितना सहमत होंगे, कितना नहीं होंगे। 6 विधानसभा थे यहाँ दरभंगा लोकसभा में। बहादुरपुर विधानसभा में ललित यादव लीड कर रहे हैं और अच्छे मार्जिन से लीड कर रहे हैं, क्योंकि बहादुरपुर विधानसभा में बहादुरपुर प्रखंड की बात करेंगे तो यहाँ उनको नुकसान हुआ, लेकिन इसकी भरपाई हनुमान नगर प्रखंड ने कर दिया है। इस विधानसभा की बात करेंगे, दरभंगा ग्रामीण की बात करेंगे तो वहाँ नेक टू नेक मामला है, क्योंकि ललित यादव का वहाँ विरोध हुआ है, कुछ लोगों ने विरोध किया, वहाँ मामला बाहुबल में जी, फिर भी नेक टू नेक वहाँ मामला है। बहुत सारे यादव भी ललित यादव से नाराज थे, जो हमारा फीडबैक है उसका मेरे पास फुटेज वगैरह भी है। तीसरा बेनीपुर विधानसभा है, बेनीपुर विधानसभा पे टसल है, चूँकि वहाँ विनय चौधरी वहाँ के विधायक है, उन्होंने जमकर के मेहनत किया था गोपाल जी ठाकुर के लिए, लेकिन बेनीपुर में ब्राह्मण समुदाय इनसे नाराज थे, गोपाल जी ठाकुर से, क्योंकि उनका भी अपना है, वे उनसे नाराज थे। बाज़ाब्ते ये कहते थे कि हम आएंगे तो धक्का मार के उनको भगा देंगे, इसलिए वहाँ ये कह पाना कि ललित यादव जीत रहे हैं कि गोपाल जी ठाकुर का ना थोड़ा संशय बना हुआ है। अलीनगर की बात करें तो अलीनगर लीड दिया और भयंकर लीड दिया। किसको दिया? ललित यादव को दिया। ठीक है, उसके बाद आप चले आइए वो जो एक और आपका गौरा बड़ाम, वहां पर भी अच्छा लीड मिला है ललित यादव को। 1-2 गांव थे मुसलमानों के, नहीं बता देना, वहाँ 2-4 गांव थे मुस्लिम बहुल। वहाँ एक मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राजद के बड़े कद्दावर नेता ने खुल करके नहीं लेकिन अंदरूनी तौर पर ललित यादव का विरोध करवाया, और उसका नुकसान जो है वो गौरा बराम प्रखंड के कुछ क्षेत्र में हुआ। अब जातिवार आंकड़ा की बात कर लेते हैं। यहाँ दरभंगा लोकसभा विधानसभा में आई है, शहर में आपको गोपाल जी ठाकुर लीड कर रहे हैं। ठीक है, गोपाल जी ठाकुर शहर में लीड रहे, चूंकि उनका भाजपा की लीडिंग है, कितना हम 4 में ललित यादव को लीड दे रहे हैं। चुनाव जीत गए। हाँ, 4 में 3 में दे रहे हैं। 1 में मामला संशय बना हुआ और 2 में जो है गोपाल जी ठाकुर है। ठीक है, नहीं सर, हम नहीं बोल सकते, आप बोल सकते। अब जातिवार आंकड़ा की बात कर ले, मुसलमानों का 90% वोट जो है वो ललित यादव को गया है, 10% वोट का ये हुआ है। यादव ने यहाँ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 70% के आसपास यादव ने वोट किया। 30% वोट नाराजगी थी यादवों की, और बाकी जो सर ने कहा कि भाई 40% ऐसा कोई भी माहौल यहाँ नहीं बन पाया। हाँ, पासवान वोट मिला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। नहीं दिया जी बिल्कुल, पासवान वोट मिला है, वो 10% 15% ही हो, लेकिन पासवान वोट मिला। मुकेश सहनी का फैक्टर काम नहीं आया, लेकिन विनोद बम्पर जो थे वो दावे के साथ हर जगह कहे कि आप बूथ का नंबर नोट कर लीजिए। हाँ, लेकिन मुकेश सहनी का 15 से 20% यानी मल्लाहों का वोट भी जो है वो इसको ललित यादव को मिला। यानी जातिवार आंकड़ा करे तो मेरे हिसाब से ललित यादव यहाँ लीड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट में बताइए, और जो वक्ताओं ने जो अपने पार्टी को जिताने का प्रयास किया, लाख में दावा किया, उस दावा पे आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी कमेंट में रखिएगा। फिलहाल यहीं पे इसको खबर कर, धन्यवाद।